सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये जो हमारा प्रोग्राम है आज से शुरू होने जा रहा है, इसका नाम है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये हमारी क्लास 1 है, मॉड्यूल 1 की क्लास 1। हर मॉड्यूल में 3-3 क्लासेस रखी जाएंगी। ऐसे टोटल हमारे 6 मॉड्यूल हैं। अगर इनका आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो लीगल सीड ऐप को डाउनलोड करेंगे, टीचिंग सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोर्स देखने को मिलेगा। उसमें कोर्स में आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, साथ में आप जो पीपीटी यहाँ पे प्रयोग में लाई जा रही हैं उन पीपीटीज को भी वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे क्या हो कि आपकी क्लास का इंस्ट्रक्शन और क्लास के दौरान होने वाली चीज़ों के बारे में आपके पास समराइज नोट्स भी मिल जाएं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल एंगेजिंग रहना है। नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स इसलिए नहीं बनाने हैं क्योंकि यहाँ पे हम सीखने आए हैं, ना कि नोट मेकिंग करने आए हैं। तो यहाँ पे आज हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रोल ऑफ मॉडर्न टीचर, यानी कि एक मॉडर्न टीचर का क्या रोल है। आज के दौर में टीचर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छे टीचर्स वही होते हैं जो समय के साथ साथ अपने आप में बदलाव करना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसा बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। ट्रेनिंग सीखने के लिए नहीं आए हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने आए हैं। यह प्रोग्राम आपको बेहतर बनाने के लिए बात की जाए, यहाँ टीचर नहीं एक लीडर बनाने की बात की जाएगी। यहाँ पे हम केवल ऐसी कॉन्सेप्ट, ऐसी चीज़ों को समझेंगे जिससे हम हमारे अंदर लीडरशिप स्किल को डेवलप कर सकें और हम अपनी ग्रोथ को तय कर सकें। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी स्लाइड आपको देखने को मिल रही है, इस स्लाइड में बताया गया है कि 10 साल बाद आपके स्टूडेंट आपको कैसे याद करेंगे। सोचने वाली बात है कि 10 साल बाद हमारे स्टूडेंट हमें कैसे याद करें। एक अच्छा स्कूल टीचर के तौर पे याद करें, या सब्जेक्ट टीचर के तौर से याद करें, या हमें एक अच्छे लीडर के तौर से याद करें, या हमें एक अच्छे लाइफ चेंजर के तौर से याद करें। तो आपको तय करना है सब्जेक्ट टीचर बन के रहना है कि किसी भी अपने स्टूडेंट्स के रोल मॉडल बन के तय होना है, या किसी भी स्टूडेंट के लिए लाइफ में ऐसा कुछ इम्पैक्ट डाल दे जिससे वो आपको लाइफ चेंजर भी समझे। तो ये आपको तय करना है। तो इसके लिए आप कम से कम 2 मिनट सोचें और अपने आप में देखें कि हमें करना क्या है। क्या आप वाकई में लाइफ चेंजर बनना चाहते हैं, केवल सब्जेक्ट टीचर बन के रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा विशेष ध्यान देने की बात है। यहाँ पॉज करके आप 2 मिनट सोचें, क्या आप वाकई में लीडर बनना चाहते हैं। सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे पॉज करें। आई होप आपने सोच लिया होगा कि हाँ, हम लीडर बनना चाहते हैं। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो बधाई हो आपको, ये सीरीज आपके लिए है। यहाँ पे आप इंगेजिंग रहेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने भविष्य को और अच्छे से निखारने के लिए मेहनत करेंगे। तो यहाँ पे सीधे हम आगे बढ़ते हैं। आपको तय करना है, आपको लीडर बनना है। अगर आपको लीडर बनना है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही है। यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले क्या है आज यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पे आज क्या क्या चीज़ों को हम सीखेंगे, इस पे चर्चा करते हैं। टुडे यू विल लर्न मॉडर्न टीचर का क्या रोल होता है। जो मॉडर्न टीचर होता है उसका क्या रोल होता है, और जो पुराने टीचर हैं उनका क्या रोल है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या, मॉडर्न टीचर अगर बनना चाहते हैं तो उनके रोल क्या है ना, क्या क्या काम होते हैं उनके। दूसरी चीज, टीचर वर्सेस एजुकेटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आप देख रहे हो इंटरनेट पे पढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने आप को एजुकेटर कह देते हैं, और हम जितने भी ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ाते, स्कूल या कोचिंग में, हम अपने आप को टीचर कह देते हैं। बेटर कौन होता है, इन दोनों की परिभाषाओं को समझेंगे। क्या टीचर बेटर होता है या एजुकेटर बेटर होता है। तो हमें पहले परिभाषा भी समझनी है, उसके बाद हमें तय करना है हमें टीचर बनना है या एजुकेटर बनना है। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पे समझेंगे। साथ में यहाँ बताया गया है ग्रोथ माइंडसेट। हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, रुका हुआ, स्टक, हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, या ऐसा कि नहीं मैं अपने आप को ग्रो करूँगा। तो हमारा माइंडसेट कैसा हो, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये क्वालिटियाँ जैसे ही हम अपने पास में लेके आएंगे हम अपने आप में अपलिफ्ट होने लग जाएंगे, और हम अपलिफ्ट होंगे तो हम साधारण टीचर की कैटेगरी से ऊपर पहुंचने लग जाएंगे। तो चौथा हमारा यहाँ पॉइंट रहेगा टीचर एज अ लीडर। टीचर जब लीडर बन जाता है तो उसके पीछे कैसे लोग आते चले जाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं और भी और लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे, आपसे सलाह लेंगे, आपसे सब लोग बड़े जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम कैसे एज अ टीचर के तौर में लीडर बन जाएं, तो उसके लिए भी आज यहाँ पे डिस्कशन होगी। तो ये हमारे मुद्दे रहेंगे, इन मुद्दों पे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। चीज़ों को बढ़ाते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है
क्या सवाल है कि मैं टीचर इसलिए बना क्योंकि, यहाँ पे अपने आप से सवाल करना है हमें कि मैं टीचर क्यों बना। अगर आपको पता है कि मैं क्यों बना, इसके बारे में सोचें और लिखें कि मैं टीचर इसलिए बना। क्या केवल पैसे कमाने के लिए टीचर बने आप? क्या केवल आप लोगों को संभालने के लिए टीचर बने, या लोगों को गाइड करने के लिए बने हो, या केवल और केवल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर बने? कुछ लोग बोल देते हैं मैं मैथ्स का टीचर हूँ, कुछ लोग बोल देते हैं भाई मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, कुछ लोग बोल देते हूँ मैं एसएसटी का टीचर हूँ, कुछ लोग बोल देते हैं मैं इस चीज़ का टीचर हूँ। भाई ऐसे टीचर होने से क्या मतलब है? टीचर का मतलब है जो बच्चे को सही दिशा दिखाए, बच्चे के लिए एक लीडर के तौर पे काम करे, बच्चे को निरंतर कुछ ना कुछ देता रहे, मार्गदर्शन देता रहे बच्चा, जिससे अपने जीवन में बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंच जाए। क्योंकि टीचर सब बनते हैं, लीडर कोई नहीं। तो आपको तय करना है मैं टीचर इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे हमें लोगों को ग्रो करना है। लोगों को इन द सेंस बच्चों को ग्रो करना है। जब हम बच्चों को ग्रो करेंगे तब दे करके क्या होगा, धीरे धीरे हमारा देश भी ग्रो होगा। तो आपको यहाँ तय करना है। क्या तय करना है? यहाँ पे रोकें अपने आप को, वीडियो को पॉज करें और सोचें मैं टीचर क्यों बना। ये अपने आप से सवाल है। अगर इस सवाल का अगर आपने जवाब सही से दे पाया, आपने अपना आकलन कर पाया, तो आई होप आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ें होने जा रही हैं। तो आप सोच करके जवाब दें। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप लिख करके भी इस कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने चीज़ों को लिख लिया होगा, समझ लिया होगा कि वाकई में हम इसलिए टीचर बनना चाहते हैं। अगर आपने लिखा है तो आप लोग अपने अपने मैसेज को अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, जिससे हमें भी थोड़ा सा आइडिया हो कि आप लोगों का क्या भविष्य का एक उद्देश्य है, क्यों आप इस लाइन में आए हैं। कि वाकई में आप कुछ पैसे कमाने के लिए आए हैं, क्या लोगों के भविष्य को संभालने के लिए आए हैं। अगर ऐसा है तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम अगली स्लाइड पर चलते हैं तो यहाँ पे दिखाया गया है टीचर वर्सेस एजुकेटर, हु इज द बेस्ट। कौन अच्छा है, कौन अच्छा है, इसको हमें समझना है। इन दोनों के रोल्स को समझना है। आपने बहुत देखा होगा कि कुछ लोग बोलते मैं टीचर हूँ, कुछ लोग बोलते मैं एजुकेटर हूँ। भाई क्या है, इसको भी समझते हैं, फिर हमें तय करना हमें क्या बनना है। देखिए टीचर का क्या रोल होता है। टीचर क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट कराता है ना। कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर होता है और मार्क्स पर फोकस रखता है। भाई तुम्हें अच्छे नंबर लेके आने हैं, तुम्हें अच्छे नंबर लेके आने हैं। तुम्हें भाई मैथ्स के अगर टीचर हो तो बच्चों से बोलता है 100 में से 100 लेके आओ, 100 में से 95 लेके आओ। आपको बहुत मेहनत करनी है अपनी डायरेक्शन में, वो सब टीचर हो जाते हैं। क्या आप टीचर बनना चाहते हैं? तो नहीं, आपका उद्देश्य टीचर बनना नहीं, आपका उद्देश्य है मार्गदर्शक बनना। ऐसा मार्गदर्शक जो बच्चों को भविष्य देने की बात करे, जो भविष्य को संभालने के लिए मेहनत करे, वैसा मार्गदर्शक। तो एजुकेटर के अंदर क्या क्वालिटी होती है? अगर एजुकेटर की बात करी जाए तो ये क्या करता है, व्यक्तियों का करेक्टर बिल्ड करता है। करेक्टर का मतलब बच्चों के अंदर के सही इमोशंस को तैयार करना, उनको सही चीज़ों को समझाना, भविष्य के लिए उनको तैयार करना। एक टीचर का काम होता है चीज़ों को फैसिलिटेट करना, उसका माइंडसेट को डेवलप करना, अपलिफ्ट करना, ना कि उसको सब्जेक्ट पढ़ाना। आपका जैसे ही माइंडसेट अपलिफ्ट होगा, आपका माइंडसेट जैसे ही डेवलप्ड होगा, आप क्या होंगे, धीरे 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 अपने आप से चीज़ों को करना सीख जाएंगे। तो टीचर का उद्देश्य होता है बच्चों को ज्ञान अर्जन करने के तरीके बताना। आज बहुत से टीचर्स इंटरनेट पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि हम ये कंटेंट बना कहाँ से रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा है, वो केवल और केवल कुछ चंद पैसे कमाने के लिए आपको फंसाए हुए हैं। तो हमें एक अच्छा एजुकेटर बनना है, लोगों को वो रिसोर्स के बारे में बताना है, यानी कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनको भी वो सब चीज़ें बताएं कि हम कैसे करते हैं। अगर अपने आप से चीज़ों को अगर ग्रैब करना सीख जाए कोई स्टूडेंट, कि कोई भी मान लीजिए टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी सब्जेक्ट में महारत हासिल करना है, किसी स्किल में महारत हासिल करना है, आप सोर्स बताइए उनको। सोर्स बताने से क्या होता है कि बच्चा खुद से ही चीज़ों को खोजना शुरू कर देता। जब बच्चे के अंदर खोजने की स्किल डेवलप्ड हो जाती है, वो बच्चा क्या हो जाता है, धीरे 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 अपलिफ्ट होने लग जाता है। तो आप टीचर की कैटेगरी से बाहर निकल के एजुकेटर की कैटेगरी में आ जाते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो एजुकेटर क्या करता है, करेक्टर बिल्ड करता है, माइंडसेट डेवलप करता है। बच्चों को केवल सब्जेक्ट में बांधे रखने की जिम्मेदारी नहीं होती है टीचर की। यहाँ पे एजुकेटर जो बनते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है बच्चे को अपलिफ्ट करना, उसका माइंडसेट डेवलप करना, अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में समझाना, साथ में उसको समय समय पे अच्छा मार्गदर्शन देना, अच्छी अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व करना, जिससे क्या वो धीरे 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 अपलिफ्ट हो, उसकी सोचने की प्रक्रिया, समझने की प्रक्रिया सब में बदलाव
बदलाव आने लगे। जैसे जैसे उसके अंदर बदलाव आएंगे वो अपने आप को देखेगा कि वाकई में मैं उन लोगों से बहुत अच्छा बेहतर होता चला जा रहा हूँ। वो भाई किसको याद करेगा? वो आपको याद करेगा। आपको इसलिए याद करेगा क्योंकि आपने उसके जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। आप ऐसा करके गए उसके लिए, वो हमेशा याद रखेगा। तो आपको मार्गदर्शक बन के रहना है। उसके लिए आपको उसका कैरेक्टर बिल्ड करना है, ना कि उसका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना एक अलग पॉइंट है, लेकिन आपको कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करना ये अच्छा पॉइंट होता है। तो ध्यान रखना है, उसका माइंडसेट डेवलप करना है, उसका कैरेक्टर भी डेवलप करना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे विशेष चीज़ है, हमें ये सोचना चाहिए कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ या बच्चों का माइंड सेट डेवलप करता हूं। तो नहीं, मैं बच्चों को पढ़ाता नहीं हूं, बच्चों को डेवलप करने के लिए वो सब करता हूं जो होना जरूरी है। कुछ कुछ विशेष टीचरों में ये चीजें देखने को मिलती हैं। आप जब भी देखोगे तो कभी कभी ऐसा होता है, 10 में से 1-2 टीचर होते हैं जो बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं। तो बच्चों के फेवरेट होने की वजह यह है कि उनकी जीवन की जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनमें भी उनका हाथ बटाते हैं, उनको बताते हैं कि समय पे आपको ऐसा करना चाहिए, समय समय पर उसको गाइड करते रहते हो। धीरे 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 बच्चे अपने टीचर्स के साथ अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं। हर अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं और टीचर क्या करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। धीरे धीरे बच्चे क्या हो जाते हैं, उन टीचर के प्रिय हो जाते हैं। इस तरीके से एक अच्छे एजुकेटर्स की ये पहचान होती। तो आपको उसी वाले माइंडसेट को अपनाना है, सब्जेक्ट के पीछे नहीं। बच्चे की गाइडेंस, बच्चे के मार्गदर्शन, बच्चे के करियर के बारे में चीज़ों में हमेशा उसके साथ इन्वॉल्व रहें। उसके बीच में जो बीच में बाउंड्री बनी रहती है कि हम इस साइड आप इस साइड, उस बाउंड्री को तोड़ें और एक दूसरे से मिल करके उसकी क्या करें, मदद करने की कोशिश करें। आपकी ग्रोथ भी होगी, बच्चों का माइंडसेट भी बदलेगा, बच्चे आपके प्रति ईमानदार भी होंगे। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है कि आज की स्टूडेंट्स जो हैं टेक फ्रेंडली है। टेक फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, है ना। टेक फ्रेंडली हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, है ना। फास्ट लर्नर है, तेजी से चीज़ों को सीखते हैं। पहले के समय में आज के समय में बहुत डिफरेंस हो गया। क्वेश्चनिंग माइंडसेट है। अगर उनको डाउट होता है सबसे पहले क्रिएट करते हैं क्या, क्वेश्चन, और आपसे जवाब पूछना चाहते हैं। इस तरीके का उनका माइंडसेट है ना। शॉर्ट अटेंशन स्पैम है। आप देख पा रहे हो कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रील्स को स्क्रॉलिंग करने का जो ये नया कॉन्सेप्ट आया है, इससे उनका अटेंशन स्पैम में रुक गया है। यानी कि चीज़ों को बहुत तेजी से समझने की कोशिश करते हैं, अगर पसंद नहीं आए बदल देते हैं। अगर इस तरीके से अगर बच्चों का माइंडसेट है तो हमें भी उनके माइंडसेट से थोड़ा सा ऊपर रह करके उनको समझना है। क्या समझना है, इसको समझते हैं। आज आपको पता होगा जितना भी इंटरनेट पे सब कुछ फैला हुआ है, चाहे वो गूगल हो, इंटरनेट हो, या जो आए गए आपके देखने वाले मिल रही हैं कुछ एआई टूल्स, चाहे वो आपके गूगल एलएलएम हो, चाहे फिर आपका एआई टूल में कोई भी मान लीजिए डीप सीक हो गया, चाहे जेमिनाई हो गया, चाहे चैट जीपीटी हो गया। ये क्या है? इनके पास इतने भंडारण में एजुकेशन के हर चीज़ों की अवेलेबिलिटी है। चाहे आप एज अ टीचर बन जाए, मतलब कोई भी वहाँ पे जो भी एआई टूल वहाँ पे टीचर बन के बच्चों की मदद करने लग जाता है। वॉइस ओवर के माध्यम से हेल्प कर देता है ना। पॉडकास्ट के माध्यम से मदद कर देता है। भाई आपसे क्यों पढ़ेगा बच्चा? सोचने वाली बात, आपसे क्यों पढ़ेगा? तो यहाँ पे आपको सोचना है कि हमें टीचर बने नहीं रहना है। यहाँ पे बच्चों की माइंडसेट को डेवलप करने वाला, एक करियर गाइडेंस देने वाला अच्छा व्यक्ति बनना है, जिसको ही हम अच्छे एजुकेटर के तौर पे जानते हैं। तो आपको टीचर से ऊपर के सोचना है। क्या सोचना है कि यहाँ पे आप लोगों को केवल एक काम करना है कि उनके माइंडसेट को समझना, उनकी मदद करना, उनकी मार्गदर्शक बनना, और उनके समय के अनुरूप आपको टेक्नोलॉजी से भी फ्रेंडली होना पड़ेगा। अगर आप टेक से फ्रेंडली होंगे तब बच्चों को सही जानकारियाँ दे पाओगे। अगर आप फास्ट लर्नर होगे तो बच्चों को भी क्या कर पाओगे, फास्ट लर्निंग दे पाओगे, जिससे क्या हो, स्टूडेंट आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ये चीजें डेवलप्ड हो चुकी हैं। और आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाने वाले हो, है ना। क्वेश्चनिंग माइंडसेट आपका हो तो उनका तो होना ही तय है, आपका हो या नहीं हो, लेकिन हमें आंसरिंग माइंडसेट भी डेवलप करना है। और शॉर्ट अटेंशन स्पैम बच्चों के अंदर एक डेवलप हो गया है। तो आपको हमेशा इस तरीके से मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है, जिससे क्या हो, बच्चे सदें, रुकें और आप तक आपकी चीज़ों को सुनने के लिए उतावले रहें। तो इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे।
अच्छा, ये अगली जो स्लाइड है इसमें आपको देखने को मिल रहा है मॉडर्न टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटियाँ होती हैं। मॉडर्न टीचर नहीं है हम, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हमें सीखते रहना है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो व्यक्ति जीतना बंद कर देता है। क्या आप सीखना बंद करना चाहते हैं? आप ऐसा बोलेंगे कि मैं तो ऐसा ही हूँ, अगर आप ऐसे ही हो तो शायद आप भविष्य में नहीं बचोगे। क्यों नहीं बचोगे? क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सभी चीज़ें एडवांस होने जा रही हैं। उस एडवांसमेंट को अगर आपने ग्रैब नहीं किया तो आप समय से पीछे हो जाएंगे। जो व्यक्ति समय से पीछे हुआ वो खत्म हो जाता है। तो मॉडर्न टीचर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें डेवलप करनी है। क्या डेवलप करनी है कि भाई सबसे पहले हम गाइड बने। गाइड मतलब दूसरे को मार्गदर्शन देने वाला बने, यानी कि दूसरों को मार्गदर्शक करने वाला बने। इस तरीके से हमें गाइडर बनना है। एक अच्छा मेंटोर बनना है। मेंटोर का मतलब हर अच्छी बुरी चीज़ों में हमेशा मदद करने वाला। भाई बच्चे ने आपसे संपर्क किया, सर ऐसी ऐसी समस्या है, मैं इससे कैसे निकलूं, तो आपको इग्नोर नहीं करना। आपने इग्नोर किया, बच्चा मौका देगा आपको। आपको हमेशा उसकी मदद करते रहना है, जिससे क्या हो कि धीरे धीरे बच्चे के प्रति आप ईमानदार हो तो बच्चे को लगने लगेगा कि हाँ, ये हमारे जो सर हैं हर चीज़ों में मदद करते हैं। हर एक स्टूडेंट के अपने अपने मेंटोर होते हैं। जब भी वो फंसते हैं तो अपने मेंटोर के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? अपने मेंटोर के पास आते हैं। तो आपको एक मेंटोरशिप वाली भी चीज़ों को डेवलप करना है। हमेशा बच्चों की क्यूरियोसिटी, समस्याओं को सुन करके उनको सही गाइडेंस देना है। तो आपको एक अच्छे गाइड बनना है, एक अच्छे मेंटोर बनना है और एक अच्छे मोटिवेटर भी बनना है। हमेशा ऐसा नहीं होता एक ही फेस चलता रहता है। हमें लगता है कि सभी बच्चे मोटिवेट हैं, आज हमने मोटिवेट कर दिया, महीने भर बने रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समय बिल्कुल डाउन जाता है, बच्चे लो फील करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें उन पे क्या इन्वेस्ट करना होता है, चीज़ों को कैसे इन्वेस्ट करना होता है, उनको चीज़ों को समझाना, उनको मोटिवेट करना कि आपकी स्थिति जो है ऐसी और भी लोगों की रही है, उन्होंने क्या किया, आप भी कर सकते हो। आपकी स्ट्रेंथों के बारे में चर्चा करना, यानी कि बच्चों को उनके ही अच्छी क्वालिटियों को गिना करके उनको फिर से एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयार करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप भविष्य के एक बेहतर टीचर बन पाएंगे। या कंटिन्यूअस लर्नर की, यानी कि जो मॉडर्न टीचर होते हैं वो हमेशा सीखते रहते हैं। अगर आज के जो दौर में जो इंटरनेट की दुनिया में एआई जैसा कॉन्सेप्ट आ गया है, अगर ये चीज़ों के बारे में अगर आप सीख पा रहे हो, निरंतर सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो सीखते रहें, सीखना बंद यानी जीतना बंद। तो हमेशा एक टीचर, दूसरा लॉयर, इन लोगों को सीखते रहना होता है। निरंतर सीखते रहते हैं, जीवन भर सीखते रहते हैं और हमें इसको बंद नहीं करना है। लीडर की बात की जाए तो एक टीचर लीडर के तौर पे भी होता है। एक अच्छे लीडर की तौर पे भी हमारी जिम्मेदारी होती है, यानी कि टीचर की जो लीडर के तौर पे काम करता है। तो हमें एक अच्छे लीडर बनना है। लीडर के लिए मतलब ये है कि बच्चे आपके साथ आगे बढ़ने की बात करें। जैसे हमारे टीचर बढ़ेंगे आगे, वैसे हम बढ़ेंगे। तो हमें लीडर के लिए क्या क्वालिटी होती है? हमें बुरी आदतों से हमें भी दूर रहना होगा। जब हम बुरी आदतों से दूर रहेंगे तो बच्चे हमें देख करके प्रेरित होते हैं और वो भी बुरी आदतों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो भाई जो हम दिखाएंगे वही रिफ्लेक्ट होगा। अगर हमने गलत दिखाया तो गलत चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। तो हमें लीडर की क्वालिटी के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें अपने अंदर गुणों को लाना होगा। ये भी जिम्मेदारी हमारी होगी। तो यहाँ तक चीज़ें होनी चाहिए क्लियर। अगली स्लाइड देखने को मिल रही है। दो प्रकार के लोग होते हैं टीचर्स में, जनरली दो प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। नंबर 1 है फिक्स्ड माइंडसेट। ऐसे व्यक्ति जो बोलते हैं मैं ऐसा ही हूँ। आपने बहुत लोगों को देखा हो, सर आप ऐसा कर लीजिए, आप थोड़ा सा और एनर्जी हो जाएंगे। नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ। अगर आप ऐसे ही हो, इसका मतलब है आप अपनी ग्रोथ करने में असक्षम हो, आप भविष्य में खत्म होने वाले हो। अगर ये माइंडसेट है तो शायद हो सकता है कि आपका भविष्य खतरे में है। लेकिन हम एक डेवलप्ड माइंडसेट रखते हैं कि मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं ये इंप्रूव कर सकता हूं, मैं इन चीज़ों को सीख सकता हूं। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको अपने लिए इम्प्रूवमेंट करते रहना है, अपने लिए चीज़ों को सीखते रहना है। जो नई स्किल आ रही है, नया इनोवेशन हो रहा है, नई कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको सीखते रहना है। ऊपर वाला सेंटेंस आपको यूज नहीं करना है कि मैं ऐसा ही हूँ। अगर आप ऐसे ही हो तो शायद ये आप खत्म हो जाओगे। तो आपको इम्प्रूव करना है, क्योंकि आप इम्प्रूव करोगे हर चीज़ को सीख सकते हो। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे तो सीखना बंद तो जीतना बंद, ये चीज़ें तय है। अगर आपको लगता है आप टेक्नोलॉजी में वीक हैं, अगर आपको लगता है कि आप टेक्नोलॉजी में वीक हैं तो भाई ठीक है, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ नहीं करना है। आपको सीखना है, आपको टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करना है। इंटरनेट पे, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे दुनिया की बतेरों चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर उन चीज़ों को धीरे धीरे करके हम सीखते जाएँ, अपनी स्किल को
डेवलप करते चले जाएं तो क्या लगता है आप ऐसे ही रहोगे? तो आप इंप्रूव कर सकते हो। तो इस माइंडसेट से शिफ्ट होना है आपको यहाँ पे, है ना, ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना है, यहाँ पे शिफ्ट होना है। अगर यहाँ शिफ्ट हो पाओगे तो आपका भविष्य जो है सही दिशा में जाएगा। तो यहाँ पे शिफ्ट होने की जिम्मेदारी आपकी है। जैसे कि ये स्लाइड आपको देखने को मिल रही है, ये सेल्फ एनालिसिस करने के लिए तैयार की गई। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस स्लाइड की सीधी सीधी जिम्मेदारी यही है कि यहाँ से हम लोगों को अपनी अप्रोच को सेटअप करना है। कैसे? यहाँ पे हमें दो चीज़ों को लिखना है, अपनी दो स्ट्रेंथ को लिखना है ना, हमें अपनी स्ट्रेंथ को लिखना है कि हमारी दो स्ट्रेंथ क्या है ना। यहाँ पे दो स्ट्रेंथ लिखना है, हमें होल्ड करेंगे। दो स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे आप हिंदी में लिख सकते हो कि मेरी एक स्ट्रेंथ ये है और दूसरी स्ट्रेंथ ये है ना। दो वीकनेसेस को लिखना है आपको, ये भी हिंदी में लिखोगे, नंबर 1 और नंबर 2। और एक इम्प्रूवमेंट गोल लिखना है कि भाई मैं क्या इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मैं टेक्नोलॉजी को सीखना चाहता हूँ, है ना, मैं टेक को सीखना चाहता हूँ, अगर इसको और स्पेसिफिक करना हो, सीखना चाहता हूँ। अगर इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करना चाहते हो आप तो यहाँ लिख सकते हो कि मैं AI सीखना चाहता हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को सेल्फ एनालिसिस करना है कि मेरी दो क्या क्वालिटीज़ हैं, यानी कि दो स्ट्रेंथ क्या हैं, दो मेरी वीकनेसेस क्या हों और मेरा गोल क्या है, मैं आगे क्या सीखना चाहता हूँ। इससे क्या हो, इस वाले फॉर्मेट से आप चीज़ों को तेज़ी से सीखने में फोकस्ड होगे और चीज़ों को सीख भी सकते हो। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इसका आप इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है, एक वर्किंग कॉन्सेप्ट है, इसको आपको इस्तेमाल में लाना है, छोड़ना नहीं है इसको। तो हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। टीचर एज अ लीडर। लीडर वही होता है जो इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि जब भी आप क्लासरूम में जाएं, आप ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जैसे ही क्लासरूम में एंटर करें तो एक अच्छी वाइब आए, लोग आपको अटेंशन दें, सभी लोग एकदम ध्यान से सुनने के लिए अग्रसर हो जाएं। क्यों? क्योंकि हम अपना ऑरा जो होता है साथ लेकर के चलते हैं। तो हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एज अ लीडर के तौर पे रिप्रेजेंट करते हुए जाना है। परेशान, साई, समस्याओं से घिरे हुए बन करके नहीं जाना है, क्योंकि हम लीडर बन रहे हैं। जब लीडर वाली हमारे अंदर स्किल आएगी तब जा कर के आसपास के लोग भी आपको बहुत अच्छे से नरेटिव से आपको कॉपी करेंगे। ये चीज़ें आपको देखने के मिलेंगी समय के साथ साथ। तो आपको लीडर वाला पूरा बिल्कुल फोकस्ड करना है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आपको दोहराना है। क्या दोहराना है? आई एम नॉट जस्ट अ टीचर, आई एम नॉट जस्ट अ टीचर, आई एम अ लीडर, है ना। ये आपको भी दोहराना है, आई एम नॉट जस्ट अ टीचर, आई एम अ लीडर, है ना। आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, मैं जिंदगी भर सीखने वाला व्यक्ति हूँ, मैं एक लीडर हूँ। आपको इसलिए दोहराना है, जैसे ही हम अपने माइंडसेट में इन चीज़ों को डालते हैं हमारा माइंड उसी चीज़ पर काम करने लग जाता है। तो हमें दृढ़ संकल्प लेना है, चीज़ों को सीखना है कि मैं साधारण सा टीचर नहीं हूँ, मैं एक लीडर हूँ और मैं लगातार सीखते रहने वाला व्यक्ति हूँ और मैं सीख सीख करके चीज़ों को भी इम्प्रूव करूँगा और एक बेहतर टीचर बन करके, बेहतर एजुकेटर बन करके निकलूँगा। तो ये जिम्मेदारी आपकी है। तो यहाँ इसका उद्देश्य क्या था, है ना, इस क्लास का क्या उद्देश्य था? इस क्लास का उद्देश्य ये नहीं था कि आपको नोट्स बनाने, ये आप लोगों के माइंडसेट को डेवलप करने के लिए क्लास एक है। कह सकते हो कि हम लोग एक हवाई जहाज में बैठे हैं, अभी उसमें बैठे हुए, उसने क्या टेक ऑफ नहीं किया है। तो केवल यहाँ पे हम लोगों ने इस क्लास के माध्यम से अपने माइंडसेट को सही लाइन और लेंथ पे लेके आए हैं। जैसे ही सही तरीके से पूरा व्यवस्था बन जाएगी, हम क्या करेंगे, इसको टेक ऑफ करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इस क्लास से हम क्या सीखे? टीचर और एजुकेटर में डिफरेंस। तो हमें एक अच्छे एजुकेटर बनना है। दूसरा, मॉडर्न जो रोल क्या होता है टीचर का, उसको समझना है। मॉडर्न रोल में टीचर एक अच्छा मोटिवेटर, टीचर अच्छा गाइड, टीचर अच्छा एक व्यक्ति फैसिलिटेटर, टीचर अच्छा एक लर्नर, ये सब क्वालिटी सीखनी है। ग्रोथ माइंडसेट मतलब हमें सीखते रहना, मैं ऐसा ही हूँ ऐसा नहीं करना है ना। लीडरशिप स्किल डेवलप करना, हमारे अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटियाँ हैं, लोग हमें देखें और देख करके प्रेरित हों और हमें कॉपी करें। ये सभी चीज़ों को आज हमें सीखना था। तो इससे हमने ये सीखा, जैसे कि
यहाँ पे बताया गया है कि नेक्स्ट क्लास किस चीज़ पे है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल इमेज को डेवलप करने से जुड़ी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, कि हमारा आज जो कॉन्फिडेंस है बातचीत करने का, बोलने का, बच्चों को सिखाने का, एक स्तर से दूसरे स्तर पे पहुँचे और हमारी प्रोफेशनल इमेज इतनी डेवलप्ड हो, तो आपको अगले वीडियो के लिए तैयार रहना है। तब तक अपने माइंडसेट को डेवलप करने के लिए ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।